भी आत्मविजयी बड़ा है। विश्व का विजय कर लिया कि सिकंदर जैसों ने, लेकिन मन के लोभ को नहीं मार पाया। तो आत्मविजय करना उससे भी बड़ा है। और जब आप ध्यान में बैठते हो और ध्यान जब उतरने लगता है, अदृश्य हो जाते हो आप, सब भार गिर पड़ता है। ध्यान में जब आप, जैसे कि सूर्यास्त ध्यान की बात चल रही है, तो सूर्यास्त के साथ जब आप डूबने लगेंगे ना, तब उसी क्षण डूबते 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 सूरज के साथ आपका भी पद, प्रतिष्ठा, नाम, रूप, गुण सब डूब जाएगा सूरज के साथ। और उस वक्त आप परम स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। अब कोई लफड़ा नहीं रहा, अब कोई भार नहीं रहा, अब कोई चिंता नहीं रही। हरिश्चंद्र कोई पागल थे, राजा रघु कोई पागल थे, सम्राट अशोक कोई पागल था, राजकुमार गौतम कोई पागल था। हमारे राजा महाराजाओं ने खूब स्ट्रेस ले लिया, बहुत टेंशन ले लिया, दुख देख लिया, सुख भी देख लिया, सुख से प्राप्त होता हुआ दुख भी देख लिया, और फिर उन लोगों ने सब कुछ छोड़कर संन्यास में प्रवेश करने का निर्णय लिया। और सब छोड़कर, राजपाट छोड़कर, भगवे वस्त्र पहनकर वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि जब ध्यान में उतरे, वृक्ष के नीचे बैठे, ढलते सूरज को देखा होगा और उतरते या गिरते पत्तों को देखा होगा, और उसे देखते 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 सब बात जब डूब जाती है, खत्म हो जाती है, सब भार जब हल्का हो जाता है, नाम, रूप, पद, प्रतिष्ठा का, तब कैसा आनंद आता है, कितनी स्वतंत्रता लगती है। उसका अनुभव हुआ, उसको प्रतीति हो गई कि बेड़ियां ही थी, सुख वैभव सब बेड़ियां ही है, परंतु वे सोने की बेड़ियां हैं। जेल में जो लोग हैं लोहे की बेड़ियों में हैं, और सुख वैभव में है वो सोने की बेड़ियों में है तो बेड़ियां ही। और सारी बेड़ियां टूट जाती है ध्यान के जरिए। और जब ध्यान में सूर्यास्त ध्यान करते करते डूबते सूरज के साथ आप भी विलीन होने लगते हो, तब सारे पद, प्रतिष्ठा, नाम, रूप, गुण सब गिरने लगता है, और ये सब बेड़ियां मानसिक रूप से टूट रही है, ऐसा अनुभव आप करते हैं। तब वास्तविक रूप से तोड़ने का साहस जुटा पाते हैं, वास्तविक रूप से तोड़ने का साहस जुटा पाते हैं। तो सूर्यास्त ध्यान से क्या होगा, ऐसा आपको कोई प्रश्न करे तो आप उसे बताना कि मरने का साहस बढ़ेगा, मौत का डर निकल जाएगा, चुनौतियां उठाने की हिम्मत आप में आएगी, आसक्तियां विलीन होती जाएगी, और आप सुख का अनुभव करेंगे। परंतु फिर भी कहूंगी, शब्दों से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा। प्रकृति के सानिध्य में आकर मनुष्य खुल जाता है पूरा। मैंने कहा मुखौटे गिर जाते हैं, अपनी सहजता और सरलता को प्राप्त कर लेता है। ये सबसे बड़ी सिद्धि है। और दूसरी बात, नाशवंत का मोह जब छूट जाता है, ये नाशवंत है, नाशवंत का मोह जब छूट जाता है, तब शाश्वत का आनंद अपने आप समझ में आने लगता है। जब तक नाशवंत का मोह नहीं छूटता, तब तक शाश्वत का आनंद नहीं आता है। शाश्वत मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है, नाशवंत तो आप समझते हैं। तो नाशवंत का मोह छूटता है, तब शाश्वतता का मूल्य समझ में आता है और आनंद भी आता है। एनीवे, दूसरी बात एक ध्यान में रखना कि जैसे ही आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जैसे आप साधना में उतरते जाएंगे, सनसेट के साथ साथ आप सेट होते जाएंगे, स्थिर होते जाएंगे, सूर्यास्त भाव में डूबते जाएंगे, सूर्य के साथ विलीन होते जाएंगे। वैसे वैसे क्या होगा कि आप परिवर्तन का सहज स्वीकार करने के लिए तैयार होते जाएंगे। दूसरा लाभ है,
मनुष्य परिवर्तन को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता, इरिटेट होता है, चीढ़ता है, आलोचना करता है, अस्वीकार कर देता है, या मन को मारकर हाँ जैसा मिला वैसा आप जो सुविधाएं चला लेंगे और क्या किया जा सकता है, चीढ़ता है आदमी, सहजता से स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु मेडिटेशन में जब आप उतरते हैं, ध्यान में उतरते हैं, और पर्टिकुलर जब आप डूबते सूरज के साथ स्थिरता से विलीन होना सीखते हैं, तब परिवर्तन का स्वीकार कर लेते हैं। आप 3 स्थितियों को देखते हैं सूर्यास्त ध्यान में, एक साथ 3 स्थिति में से आप गुजरते हैं। सूर्यास्त के पहले प्रकाश है, तो एक प्रकाश की स्थिति, फिर डूबते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि अंधेरा उतर रहा है, परंतु पूर्ण अंधकार नहीं है, थोड़ा 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 प्रकाश है और थोड़ा अंधकार है, जिसे संध्या कहते हैं। तो ये संध्या आप देख पाएंगे, एक संक्रांति काल है कि कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है, फिर भी पूर्ण रूप से न कुछ गया है न कुछ आया है। एक ऐसी स्थिति, वो दूसरी अवस्था है। और तीसरी अवस्था है अंधकार का उतरना। मैंने कहा ना कि सूर्यास्त हुआ तो सूर्यास्त के बाद भी आपको बैठना है, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में। 1 घंटा नहीं निकाल पाओ तो 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में, लेकिन 15 मिनट कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं कहती हूँ आधा घंटा। पूर्ण रूप से प्रकाश को जाने दो और पूर्ण रूप से अंधकार को उतरने दो। प्रकाश का भी अनुभव करो, अंधकार का भी अनुभव करो। प्रकाश का भी एक मज़ा है, अंधकार का भी एक आनंद है। उसे जो समझ सकता है तब, जो समझ नहीं पाता है वो अंधकार से भयभीत होता है। परंतु अंधकार में भी एक शांति छिपी है, अंधकार में भी बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं घटती है। वह कुदरत के रहस्य की मैं बात करती हूँ, मनुष्य की बातें नहीं करती हूँ, कुदरत के रहस्य की। एनीवे, अंधकार ध्यान में ये सब बातें हम करेंगे। अंधकार भी एक विधि है, अंधकार ध्यान विधि जब मैं बताऊंगी तब ये सारी चर्चाएं करेंगे। अभी हमारा सत्संग चल रहा है सूर्यास्त ध्यान पर। तो प्यारे भक्तों, प्रकाश का पूर्ण रूप से विदा होना, अंधकार का उतरना, उस क्षण को भी देखो। और फिर बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रकाश चला गया है और अंधकार उतर गया, आ गया अंधकार, कुछ भी नहीं है। आप भी नहीं दिखाई देते हो, आपको दुनिया भी नहीं दिखाई देती है, दुनिया को आप नहीं दिखाई देते, सूरज गया। उस अवस्था को भी देखो। ये तीनों परिवर्तन के क्षण है। और यह ध्यान करते करते कि पहले आप छोटे परिवर्तन का स्वीकार करते हैं जो कुदरत में घट रहा है, सूरज के उपस्थिति में और अनुपस्थिति में घट रहा है, उसका अनुभव करेंगे। और धीरे 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 रोजाना अभ्यास के बाद आपका चित्त इतना तैयार हो जाएगा कि आपकी जिंदगी में आते जाते परिवर्तनों को भी आप सहज रूप से स्वीकार कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि जनरली परिवर्तन जो आता है स्वीकार नहीं कर सकते हम। थोड़ी एक क्षण के लिए लाइट जाती है, एक क्षण के लिए लाइट जाती है, तब घर में औरतें चिल्लाने लगती है, हाय हाय लाइट चली गई, अब क्या करेंगे, अरे रे अब क्या, अरे माचिस ढूंढो, ये ढूंढो। अरे 2 मिनट तो शांति रखो। मैं कहती हूँ लाइट चली जाए तो पहले तो 2 मिनट ध्यान करो, स्थिर हो जाओ, अंधकार का अनुभव लो। इससे क्या होगा पता है, आप जो झुंझला जाते हो ना वो झुंझलाएंगे नहीं, झुंझलाएंगे नहीं। दूसरा, कुदरत के एक स्वरूप का दर्शन भी कर पाएंगे। पूर्ण रूप से आप कुदरत के रंगों को, रूपों को देखते ही नहीं, आदत ही नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी ने कुदरत को बहुत दूर कर दिया मनुष्य से। तो ये अनुभव भी कर लो अंधकार का, ताकि आप डरो नहीं। अंधकार में रहने का कभी कभी अभ्यास किया होगा तो। और स्थिरता जो आपकी बढ़ जाएगी, तो वह स्थिरता की वजह से आपको माचिस, मोमबत्ती जल्दी मिल जाएंगे। अगर जगह पर नहीं रखे तो स्थिरता से जल्दी मिल जाएंगे। अस्थिरता में कुछ और गड़बड़ कर देंगे।